हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज लेके आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो चलो सुनो। पहले मैं बता रही हूँ विधि, उसके बाद में सुनाऊंगी कथा। तो विधि है इस प्रकार। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा होती है। इस दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें और पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। उसकी जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा इस प्रकार है। एक समय किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साहूकार महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आई और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि आप तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठो, सारे घर के झाड़ू लगा के एक कोने में कचरा इकट्ठा कर दो और पुरुषों को बोलो कि सब उस दिन हजामत बनवाए। घर में चौका आदि इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरे होने के बाद ही दीपक जलाया करो। तक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चने की चीजों से, जैसे चने की दाल, फूल, इन चीजों को भोजन भी मत करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के जमा कर दिया। उसने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़ी दिनों में महात्मा जी फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब तो तुम्हें पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। तब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लिपा तथा घर के पुरुष हजामत न बनाई। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर सब मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति जी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय।